नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कारो यार में, जहां हम बात करते हैं कभी रियल एस्टेट की, ज़्यादातर नोएडा की, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा है, बस ट्रैफिक कैन रूइन योर डे ओनली, राइट? एनीवेज, सो आज मुझे थोड़ा समय है ऑफिस पहुंचने में, तो सोचा कुछ बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में कि ये होती क्या है, राइट? एक जो यूजुअल जॉब वर्किंग क्लास है उनको नहीं पता, मतलब ठीक है दुकान होती है, बट ये कॉमर्शियल रियल एस्टेट है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बेसिकली मेजरली यहाँ पे दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक हमारा सो मैं नॉर्मल अपना सोसाइटी शॉप्स की बात नहीं करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी आजकल आप देखते हैं हाई स्ट्रीट या मॉल वाला कॉन्सेप्ट जो है, राइट? जहाँ पे आप बेसिकली एक अमाउंट इन्वेस्ट करके आपको एक अश्योर्ड रिटर्न की गारंटी मिलती है, मिनिमम रेंटल की गारंटी मिलती है। उस टाइप की प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बेसिकली आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं, रादर देन खुद आप अपनी दुकान खोलने का सोच रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहे हैं हम, राइट? तो कॉमर्शियल में अभी अगर आप देखोगे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बहुत आप देखोगे स्पाइक आया है प्रोजेक्ट्स में, राइट? तो मोटा मोटा दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है मॉल, शॉपिंग मॉल, और एक होता है आपका हाई स्ट्रीट। तो हाई स्ट्रीट और शॉपिंग मॉल में ये अंतर है कि मॉल आपका पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, वहीं जो हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है वो सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं होती है आपकी। उसमें शॉप्स में एसी रहेगा, लेकिन जो कॉमन आप वॉक कर रहे हो किसी एरिया में वो सारा नॉन एसी ही रहता है, यूजुअली ओपन टू स्काई, राइट? तो ये एक डिफरेंस हुआ। फिर विद इन कॉमर्शियल रियल एस्टेट आपको तीन कैटेगरीज हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है रिटेल शॉप्स, दूसरा है ऑफिस स्पेसेस, और तीसरा है आपका स्टूडियो अपार्टमेंट्स, राइट? सो रिटेल शॉप बेसिकली या तो आप सेल्फ यूज के लिए करते हो या फिर आप वो लीज करते हो, रेंट करते हो। सिमिलरली ऑफिस स्पेस है, या वो आप सेल्फ यूज या आप उसको लीज करते हो। और स्टूडियो अपार्टमेंट वो बेसिकली एक कॉमर्शियल ही प्रॉपर्टी है, तो उसको आप सेल्फ यूज तो क्या ही करेंगे, वो आप रेंट पर ही देते हो। एक होटल के साथ आप कर सकते हो टाई अप, या एयरबीएनबी के थ्रू। तो दैट इज अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, स्टूडियो अपार्टमेंट, राइट? तो ये तीन टाइप के कॉमर्शियल आपके रियल एस्टेट हो गए। अब इनके अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर्सपेक्टिव से ही करता हूं, जहां यहाँ का मुझे थोड़ा आइडिया बेटर है। तो जो शॉप्स होती हैं उनके प्राइसेस होते हैं पर स्क्वायर फीट, आप मान के चलो कि 20,000 टू 28,000 की रेंज में आपको मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस फ्लोर पे है। सो ग्राउंड फ्लोर इज यूजुअली द प्रीमियम फ्लोर फॉर कॉमर्शियल रियल एस्टेट, राइट? सो कॉमर्शियल में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू गो विद प्रॉपर्टी जो प्रीमियम है, जो ग्राउंड फ्लोर पे है, रोड फेसिंग है। क्योंकि अगर वो मॉल या हाई स्ट्रीट कम चलता है तो भी जो शॉप्स फ्रंट में होते हैं वो आपके चलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो गैलेक्सी सफायर में आपका 80% से ज़्यादा शॉप्स खाली हैं, रिटेल शॉप्स अंदर। बट अगर आप बाहर से देखेंगे तो वो सारे शोरूम्स अच्छे ब्रांड्स ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, राइट? सो रेट मैंने आपको बताया इसका 20,000 से 28,000 कुछ पर स्क्वायर फीट होता है, और रेंटल आप मान के चलिए 100 रुपये से 150 रुपये स्क्वायर फीट की रेंज में आपको इनसे रेंट मिल सकता है जो शॉप्स हैं। अब ऑफिस स्पेस, तो ऑफिस स्पेस आपको 6,000 से लेके 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट में मिलता है, और उसका रेंटल यील्ड का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है,
बट वो हाँ ऑब्वियसली शॉप से कम होगा। तो प्रोबेबली अगर आपका शॉप से 100 रुपए का पर स्क्वायर फीट का रेंट आ रहा है, तो ऑफिस स्पेस से अराउंड 60 रुपीज आएगा पर स्क्वायर फीट, राइट। और फिर जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं वो भी मुझे लगता है ऑफिस स्पेस के हिसाब से ही उसका प्राइसेस हैं, अराउंड 6,000 से 8-9 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट, राइट। और वो आपका सेल्फ यूज नहीं होगा स्टूडियो अपार्टमेंट, वो या तो कोई होटल उसमें आएगा और वो आपको आपके प्रॉपर्टी को रेंट आउट करेगा। जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी अगर आप देखेंगे तो गॉड सिटी मॉल में रेडिसन ब्लू का अभी बोर्ड लगा है कमिंग सून, तो प्रोबेबली रेडिसन ब्लू ही उनके सारे जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं उनको मैनेज करेगा। और सेम आई थिंक साया का जो साउथ एक्स बन रहा है, वहाँ पे न्यूज़ आई थी कि लेमन ट्री उनका जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स को, तो वहाँ लेमन ट्री आएगा, होटल आएगा। तो ये आपके 3 टाइप के कॉमर्शियल रियल एस्टेट हुए, राइट, जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये आप अच्छा, इसमें जो लोडिंग एक चीज़ है, मतलब जो सुपर एरिया जो आप पे कर रहे हो, जो यूजेबल एरिया है, तो उसका जो रेशो है वो 50% है लोडिंग बेसिकली। तो अगर आप से 100 स्क्वायर फीट का शॉप देख रहे हो, तो आपका यूजेबल एरिया 50 स्क्वायर फीट होगा। या आप ऑफिस स्पेस देख रहे हो 2000 स्क्वायर फीट का, तो यूजेबल उसमें 1000 स्क्वायर फीट होगा। तो 50% एक जनरल है लोडिंग इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज। अब अगर बात करें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, तो आप देखेंगे कि गौड़ चौक से और एक मूर्ति तक करीब आई थिंक 16 या 17 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें गौड़ का मॉल, गौड़ सिटी मॉल रनिंग है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और उसके साथ में आई थिंक गौड़ सिटी सेंटर है जो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये आप डिफरेंस देखिए कि गौड़ मॉल इज अ मॉल, राइट, सेंट्रलाइज्ड एसी, एंड गौड़ सिटी सेंटर इज अ हाई स्ट्रीट शॉप वेयर like it doesn't have AC in common areas. Also city center और गौड़ सिटी मॉल में डिफरेंस है कि सिटी सेंटर में वो सेल्फ यूज के लिए दी गई थी। अब कोई अगर ब्रांड आता है तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, राइट, तो वो कई सारे रिटेल एंड यूजर से बात करेगा, वो मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो गौड़ सिटी सेंटर उतना सक्सेसफुल या एक तरीके से एक फेल्ड प्रोजेक्ट भी है एट दिस पॉइंट, राइट। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो बेटर है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें जो कि सेल्फ यूज के लिए नहीं है, और वहाँ पे जो आपका बिल्डर है वो ही आपको बोल रहा है कि वो लीज करा के आपको रेंट आपको शेयर करेगा, राइट। सो दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेटर फॉर अ सैलरीड क्लास हु आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अपना पोर्टफोलियो अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सेल्फ यूज से बेटर ऑप्शन है, जहाँ पे बिल्डर कह रहा है कि आप सेल्फ यूज कर ही नहीं सकते, मैं ही आपका प्रॉपर्टी को लीज करूंगा। तो वहाँ पे आपके ब्रांड्स भी बेटर आते हैं और आपको रेंट अच्छा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी लाइन में जो एक प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगता है वो है आइरिस त्रेहान का ब्रॉडवे ग्रेनो वेस्ट, राइट। तो ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगता है। इनिशियली इन्होंने इसको एज अ हाई स्ट्रीट ही लॉन्च किया था, बट आफ्टर सम फीडबैक उन्होंने अभी इसको मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो दैट इज़ अ बिग प्लस, क्योंकि गौड़ चौक से आप एक मूर्ति तक अगर जा रहे हैं तो 3 ही मॉल हैं। गौड़ सिटी मॉल जो अप एंड रनिंग और बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरा है महागुन का एक प्रोजेक्ट है जो अभी रुका हुआ है, राइट, एंड तीसरा फिर आइरिस त्रेहान है जो ग्रेनो वेस्ट ब्रॉडवे जो कि एक मॉल है। और अभी तक जो इनका टाइमलाइन है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, अभी तक वो सही मीट कर पा रहे हैं। सेल्फ यूज के लिए ये नहीं है, बिल्डर ही लीज कराएगा और आपको रेंट मिलेगा, तो वो भी एक इसमें पॉजिटिव है। और इनका सिमिलर एक प्रोजेक्ट है गुड़गांव सेक्टर 89 में, आई थिंक ब्रॉडवे नाम से, आइरिस ब्रॉडवे गुड़गांव,
जो कि अप एंड रनिंग है अराउंड, मुझे लग रहा है मोर देन 3 years नाउ, और वो बहुत अच्छा डिसेंट है। अगर आप देखेंगे, वो हाई स्ट्रीट है गुड़गांव वाला, ये मॉल है, तो ये थोड़ा और बेटर रहेगा। तो कॉमर्शियल रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक है या सिर्फ देखना ही चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आइरिस त्रेहान में एक बार विजिट करें और समझें कि क्या प्रोजेक्ट है। तो आज का दोस्तों वीडियो बस इतना ही, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया अराउंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट फॉर अ न्यू व्यू। ऑब्वियस ही बात है, जो लोग पहले से मान लो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनको इस चीज़ के बारे में बहुत आइडिया होगा। नॉर्मल इन्वेस्टर, एक नॉर्मल सैलरीड क्लास के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि आपको अब इस टाइप के एडवर्टीजमेंट तो दिख ही रहे हैं कि आप स्टूडियो बुक करें या अपनी शॉप लें। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये होता क्या है, अगर आप विजिट करें या आप देखें तो आपको एटलीस्ट समझ में आए टर्म्स कि ये क्या है कि स्टूडियो अपार्टमेंट आप खुद इन रियल एस्टेट में यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। ऑफिस स्पेस क्या होता है और रिटेल शॉप्स क्या है, राइट। तो और अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी और दूं, तो अगर आप कॉमर्शियल रियल एस्टेट में से अगर मैं आइरिस त्रेहान की बात करूं, तो वो आपको, अगर आप वहाँ बुक करते हैं, तो वो आपको एक एश्योर्ड रिटर्न करके एक टर्म होता है कि हम आपको 12% के हिसाब से आपने 20 लाख की शॉप वहाँ बाय करी और अभी आपने 10 लाख पे की, तो वो आपको बोलेंगे कि हम 12% आपको एश्योर्ड रिटर्न देंगे जब तक कि ओसी अप्लाई नहीं करते। तो वो क्या होता है कि आपको 10 लाख पे करीब 10,000 रुपये महीना वो बिल्डर आपको देगा, जब तक पोजीशन वो ओसी अप्लाई नहीं कर रहा है। उसके बाद वो एक्चुअल रेंट आएगा, तो एक्चुअल रेंट को वो कई बार मिनिमम लीज गारंटी आपको बोल देते हैं कि हम आपको 80 रुपीज स्क्वायर फीट का रेंट यहाँ पे देंगे फॉर 3 years, राइट। तो वो 3 साल तक आपका, सपोज आप 200 स्क्वायर फीट का कुछ ले रहे हैं जो आपको 20 लाख का पड़ रहा है, और अभी आपको 50% पेमेंट करना था, तो आपने 10 लाख का पेमेंट किया, तो 10,000 रुपये महीना तो आपको एज एश्योर्ड रिटर्न आना शुरू होगा। और जब पोजीशन मिल जाएगा तब आपको वहां से, अगर 80 रुपये स्क्वायर फीट आपको रेंट के लिए वो कमिट कर रहे हैं, तो 200 स्क्वायर फीट का आपको 16,000 रुपये रेंट पोजीशन के बाद आएगा, राइट। और जो आइरिस त्रेहान ग्रेनो वेस्ट ब्रॉडवे प्रोजेक्ट है, इसका डिलीवरी 2 फेज हैं। तो फेज 1 में इनका रिटेल शॉप्स हैं, जो कि आपका 2026 मिड में, जून में ये लोग कमिट कर रहे हैं कि वो तैयार कर देंगे, एटलीस्ट पोजीशन ऑफर करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं ये टाइमलाइन वो मीट कर पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो इतना ही, दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।